अप्रैल 2016 में मोसैक फोरेंसिका नाम की एक कंपनी से 1 करोड़ से भी ज्यादा फाइल्स लीक हो जाती हैं। मोसैक फोरेंसिका कॉर्पोरेशन एक लॉ फर्म और कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर थी जो एक टाइम पे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर थी। ये फर्म पनामा कंट्री में थी, तो इसलिए इन लीक्ड फाइल डॉक्यूमेंट्स को पनामा पेपर्स कहा जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में लाखों शेल कंपनीज के बारे में डिटेल्स थी जो 200 से भी ज्यादा देशों से जुड़ी होती हैं। इनमें अलग अलग देशों के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एक्टर्स और अदर रिच पीपल का नाम सामने आता है जो टैक्स बचाने के लिए या फिर किसी और पर्पज से इस देश में ऑफशोर अकाउंट यूज कर रहे थे। तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स हेवेंस के बारे में। हम न्यूज वगैरह में सालों से ब्लैक मनी, स्विस बैंक के बारे में सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश के कई वेल्दी पीपल के अकाउंट स्विस बैंक में हैं जिसमें वो अपना पैसा रखते हैं ताकि वो इनकम टैक्स को अवॉइड कर सकें, क्योंकि स्विट्जरलैंड और ऐसे ही कुछ देशों में टैक्स बहुत कम रेट पे लगाया जाता है। इन कंट्रीज को टैक्स हेवन कहा जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज या अमीर लोग लीगल लूपहोल्स का यूज करके इन कंट्रीज में अपना पैसा रखते हैं और उस पर लगने वाले टैक्स बचाते हैं। ऐसा करने से वर्ल्ड वाइड सभी देशों को मिला के हर साल $400 बिलियन से भी ज्यादा का टैक्स लॉस होता है। और बात करें पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिया की, तो हर साल इंडिया में 10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पोरेट टैक्स या प्राइवेट टैक्स का नुकसान होता है, जो अगर सरकार को भरा जाता तो वो हमारी हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टैक्स को लीगली सेव करती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कोई एबीसी नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है, वो अपना मोस्टली काम इंडिया में ही करती है, जैसे कि इंडिया से लेबर यूज करना, रिसोर्सेज यूज करना एटसेट्रा, और अपनी मोस्टली अर्निंग भी इंडिया में ही करती है। इसके साथ साथ ये एबीसी लिमिटेड कंपनी किसी एक्स नाम की टैक्स हेवन कंट्री में अपनी एक दूसरी ब्रांच खोल लेती है और उससे अपना हेड ऑफिस डिक्लेयर कर देती है। अब इस कंपनी के प्रॉफिट्स पे जो टैक्स लागू होगा वो इंडिया के बजाय एक्स कंट्री का लागू होगा, और चूंकि एक्स कंट्री एक टैक्स हेवन कंट्री है तो इसलिए उससे अपने प्रॉफिट पे बहुत कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से मान लो इस कंपनी को फ्यूचर में इंडिया में अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लगाने हैं, तो वो कंपनी इन प्लांट्स को अपनी एक्स कंट्री की ब्रांच की होली ओन सब्सिडीज शो करेगी ताकि फिर से उनसे इन प्लांट्स पे इंडिया में टैक्स पे नहीं करना पड़े, क्योंकि वो इन पे ऑलरेडी इस एक्स कंट्री में टैक्स दे रहे हैं। अब ऐसा कब हो पाता है? क्या ऐसे किसी भी देश में ब्रांच ओपन करके इंडिया में टैक्स बचाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा ये कंपनीज उन्हीं देशों में कर सकती है जिनके साथ इंडिया ने डीटीए ट्रीटी यानी डबल टैक्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ हो, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर दोनों देशों में अपने ब्रांचेस रखती है तो उन्हें सेम इनकम पे दोनों देशों में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। टैक्स रेट कम होने के साथ साथ इन टैक्स हेवन कंट्रीज की एक और खास बात होती है, इन कंट्रीज में अपनी कंपनीज रजिस्टर करने वालों को और इनके सेंट्रल बैंक में अकाउंट रखने वाले लोगों को वो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी वो अपने कस्टमर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करते। टैक्स हेवन कंट्रीज भले ही कंपनीज को अपना टैक्स बचाने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में इससे इलीगल एक्टिविटीज भी प्रमोट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फेक कंपनी अपनी इलीगल कमाई छिपाने के लिए इन कंट्रीज का यूज कर सकती है और इन कंट्रीज की नो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज पॉलिसी ऐसी कंपनीज को हिडन रहने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट टैक्स हेवन कंट्रीज की जिनमें बहुत कम इनकम टैक्स लिया जाता है, तो वो है बर्मुडा, केमन आइलैंड्स, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, द नेदरलैंड्स, पनामा, मॉरिशस, मोनाको और माल्टा। तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनीज को इन टैक्स हेवन कंट्रीज में अपनी ब्रांच खोल के कैसे फायदा मिलता है, लेकिन इन कंट्रीज को कैसे इससे फायदा होता है, क्योंकि किसी भी देश में रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे मेन सोर्स होता है टैक्सेस, और अगर वो इन कंपनीज से बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्सेस लेंगी तो उससे देश की गवर्नेंस कैसे चलेगी। तो इसके लिए ये कंट्रीज इन कंपनीज से जब ये अपनी न्यू ब्रांच इन कंट्रीज में सेटअप करते हैं उस टाइम लाइसेंस फी चार्ज करते हैं, और हर साल इन कंपनीज से रिन्यूअल चार्ज भी कलेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ ये कंट्रीज अपनी इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटीज भी काफी हाई रखते हैं। इन सभी तरीकों से ये ओवरऑल एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। ये तो हो गया इन टैक्स हेवन कंट्रीज और कंपनीज को बेनिफिट। अब जिस कंट्री से कंपनीज टैक्स अवॉइड करती हैं उसके नुकसान की भरपाई कैसे होती है? सपोज इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज जो फिलहाल इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही हैं वो इसी तरीके से टैक्स हेवन कंट्रीज का मेथड अपनाएं, या फिर ऑलरेडी जो कंपनीज ऐसा कर रही हैं तो उससे गवर्नमेंट को होने वाले उस भारी कॉर्पोरेट टैक्स लॉस की भरपाई कैसे होती है, वो रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट कैसे कवर करती है, ये आप हमें सोच के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थी टैक्स हेवेंस पे हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।